नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में टीचर्स का शीतकालीन अवकाश खत्म। 13 जनवरी से 50% शिक्षक आएंगे स्कूल। मंत्री बोले परिस्थितियां सामान्य होंगी तभी परीक्षाएं ली जाएंगी। हरियाणा में 12 जनवरी को सरकारी अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश खत्म हो गए हैं, इसलिए 13 जनवरी यानी आज से अध्यापकों के लिए स्कूल खुल गए हैं और उन्हें नियमित दिनचर्या के साथ स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपलों को आदेश जारी करके रोस्टर के अनुसार 50% अध्यापक स्कूल बुलाने को कहा है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी बच्चों को 26 जनवरी तक स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन काम मिलेगा जो उन्हें घर बैठकर करना होगा। हरियाणा में 88 भर्तियों में हुआ फर्जीवाड़ा। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 महीने में पकड़ी 465 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती की जांच जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में करीब 88 भर्तियों में धांधली पकड़ी है। उम्मीदवार कभी आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलने वाले अंकों में धोखाधड़ी कर रहे हैं तो कभी उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार को बैठाकर परीक्षा देते हुए पकड़े जा रहे हैं। गड़बड़ी मिलने के कारण ही अभी तक भर्ती प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई। आयोग ने पिछले 3 महीने के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुरुष कांस्टेबल सहित करीब 88 अलग अलग विभागों में चल रही भर्ती में धांधली का प्रयास कर रहे मामले पकड़े हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया और पुलिस को इस मामले की जांच सौंप दी है। अब हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों की भर्तियों में एक बार ही मिलेगा अतिरिक्त अंकों का लाभ। हरियाणा में ग्रुप सी की सरकारी नौकरियों में आवेदक को केवल एक बार ही सामाजिक आर्थिक मापदंडों के तहत 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह कच्चे कर्मचारियों को भी पक्की नौकरियों की भर्ती में अनुभव के लिए अधिकतम 4 अंक मिलेंगे। हरियाणा के मूल निवासियों को ही अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जिनके परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। फरवरी महीने में संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है जिसके तहत करीब 22,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 95 अंकों की लिखित परीक्षा में 25% सवाल हरियाणा से जुड़े होंगे जबकि 75% सवाल सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान सहित अन्य विषयों से जुड़े होंगे। हरियाणा में कोरोना अपडेट। बुधवार को 6,883 नए मामले दर्ज। 3 लोगों की मौत भी हुई। अनिल विज बोले लग सकती है और पाबंदी। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और मरीजों की संख्या ने सभी को चिंता में डाल रखा है। पूरे प्रदेश में बुधवार को एक बार फिर यानी 6,883 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई है। ये मौत भिवानी, अंबाला और गुरुग्राम जिले में हुई है। वहीं 7 मामले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि बुधवार को 2,543 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। इस समय प्रदेश में 31,150 एक्टिव केस हैं और कुल 10,083 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण एक्ट पर हरियाणा सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट की टिप्पणी, क्यों नहीं इस पर रोक लगा दें। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र में नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले एक्ट को चुनौती देने वाले दर्जनों याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 फरवरी तक स्थगित कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा हुआ है कि क्यों न वह सरकार के इस एक्ट पर रोक लगा दे। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है। सरकार का यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती हैं। याचिका के अनुसार यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है जो शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने की योग्यता रखते हैं। नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला के किसानों का आह्वान किया है कि जो भी किसान 31 जनवरी 2022 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला के 7 खंडों में से 5-5 इनाम निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को CSC के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण होने से सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इसका किसानों को कोई नुकसान नहीं है। डीसी ने कहा कि जिले के किसान MSP पर फसलों को बेचने के लिए कुछ फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करा लेते हैं जबकि सभी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर कराना अनिवार्य है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो किसानों में भ्रम है उसे किसान दिल से निकाल दें और योजनाओं का लाभ उठाएं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू, आप भी इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। सरकार ने हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। महिला उत्थान की दिशा में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 का नियम को भुगतान के लिए बकाया है। यह योजना 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा 1 जून 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एक मुश्त या किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100% छूट के लिए पात्र होगी। रणजीत चौटाला का बड़ा बयान, वर्ष 2022-23 तक प्रदेश में 50,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का रखा लक्ष्य। हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए 22,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष 7,000 कनेक्शन मार्च 2022 तक दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 तक प्रदेश में 50,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। आज उद्योगों, भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ गाँव में भी अक्षय ऊर्जा के प्रयोग के प्रति लोगों में काफी जागरूकता आई है। हरियाणा में करीब 5,000 पदों की भर्तियां रद्द, अब परीक्षा में बैठने से पहले CET पास करना अनिवार्य। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने मंगलवार को ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार समेत महिला सुपरवाइजर की भर्तियों को रद्द कर दिया है। अब ये भर्तियां नए सिरे से होंगी और इसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा यानी CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होगी। CET पास करने वाले अभ्यर्थी ही विभागीय परीक्षा में बैठ सकेंगे। आर्थिक सामाजिक आधार के लाभ को भी 10 अंकों के बजाय घटाकर 5 अंक कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जो लड़की विवाहित है उसका परिवार मायका न मानकर ससुराल पक्ष माना जाएगा। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मामले, देश में 10 लाख के पार पहुंचे कुल एक्टिव केस। देश में बुधवार को कोरोना वायरस के लिहाज से भयावह दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। रात 9 बजे तक 2,26,026 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके थे। इस दौरान 76,447 लोग ठीक हुए, लेकिन 355 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी 1,49,224 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार कुल एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल 10,98,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट हाई है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात शामिल है। अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत, दिल्ली, राजस्थान और MP में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा, शीतलहर चलेगी। 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश के आसार। उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते के आखिर में उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर फिर से लौट सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1 से 2 दिन तक ठंड सताती रहेगी। 13 से 15 जनवरी के बीच पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 जनवरी तक ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली और ओलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी आशंका है। गुरुवार को ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। हथियारों की होड़, तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में नॉर्थ कोरिया ने फिर से किया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया और वे कामयाब रहे। नए साल में पिछले हफ्ते बुधवार और गुरुवार को भी नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्ट किए थे और तब भी दावा किया गया था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट थे। दावा यह भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद मौजूद रहे। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक मंगलवार को टेस्ट किए गए मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट किया और इसके पहले टर्न भी लिया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि टेस्ट के दौरान किम जोंग उन की मौजूदगी साबित करती है कि नॉर्थ कोरिया ने इस तकनीक को हासिल करने में कुछ कामयाबी हासिल की है। 1 जनवरी को किम ने कहा था कि इस साल देश अपनी सुरक्षा को लेकर और बेहतर हो जाएगा। अमेरिका समेत 6 देशों ने नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट पर चिंता जताई है। माना यह भी जाता है कि अमेरिका और रूस के पास इस तरह की मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं।
शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 533 पॉइंट बढ़कर 61,150 पर बंद। वोडाफोन 9.39% बढ़ा तो वहीं पेटीएम 3.35% गिरा। इस हफ्ते में शेयर बाजार तीसरे दिन लगातार तेजी में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 533 पॉइंट्स बढ़कर 61,150 पर तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 156 अंक बढ़कर 18,212 पर बंद हुआ। पेटीएम का शेयर 3.35% गिरकर 1,082 रुपए पर पहुंच गया तो वहीं वोडाफोन 9.39% बढ़कर यानी 12 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री व सीएम से मिले गेस्ट टीचर। आयुष्मान योजना के तहत होगा 5 लाख रुपए का बीमा। सरकार ने मानी कई मांगे। हरियाणा के गेस्ट शिक्षकों की शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह के साथ मुलाकात देर रात बुधवार संपन्न हुई। इस अहम बैठक से पहले शिक्षक सीएम से भी मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े आला अफसर भी मौजूद रहे। अतिथि शिक्षक संघ की ओर से 6 सदस्यों का शिष्टमंडल सरकार से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। इनकी मांग थी कि उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए, इसके अलावा 20 कैजुअल लीव भी दी जाए। इसके अलावा मातृत्व व पितृत्व लाभ अवकाश दिया जाए, मिसकैरेज अवकाश मिलेगा। इसके अलावा जीआईएस खाता खोला जाएगा। साथ ही बोर्ड में ड्यूटी वरिष्ठता और कैडर के अनुसार लगेगी। भारत के पड़ोसी देश में मचा हाहाकार। 700 रुपए किलो बिक रही है हरी मिर्च। लोग चाय की चुस्की के लिए मोहताज। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। भारी कर्ज के बोझ तले श्रीलंका में हरी मिर्च की कीमत 710 रुपए प्रति किलो चल रही है। वहीं खाद्य वस्तुओं की कीमत भी आसमान छूने लगी है। महीने में 15% से अधिक का इजाफा हो चुका है। श्रीलंका में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो देश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत भी हो गई है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे श्रीलंका दिवालियापन के शिकार पर पहुंच चुका है। देश में आर्थिक इमरजेंसी के हालात हैं। श्रीलंका में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है। यहाँ मिर्च की कीमत 710 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यहाँ आलू 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। करेला 160 रुपए, गाजर 200 रुपए प्रति किलो तो वहीं टमाटर 200 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि चीन का श्रीलंका पर $5 अरब से अधिक का कर्ज है। यहाँ बढ़ती महंगाई को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल लगा दिया है।